हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी लास्ट 2 to 3 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। इस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की, सो दैट जब आप रिवीजन करो आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ आपने जो किया है वो आपको याद है। ठीक है। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कि जो सैम्पल पेपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करके आप उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन 2 से 3 दिनों में। राइट। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि जो आपको फियर लग रहा है, हाउ टू हैंडल फियर, जो डर लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा या मुझे कुछ आता नहीं, व्हाट इफ मेरी एडमिशन ना हो, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मतलब लॉगेरी स्टाइल में थोड़ी सी मोटिवेशन भी हम मतलब आई विल मोटिवेट यू इन दिस वीडियो। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ सो दैट आपको ये हेल्प कर सके। Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले हम बात करेंगे वन लास्ट रिवीजन की। वन लास्ट रिवीजन हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कैसे करेंगे। देखिए, लीगल रीजनिंग एंड लीगल जीके के लिए आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रन थ्रू टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, या एनी अदर टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया है। ठीक है ना। हर किसी की टॉपिक्स की लिस्ट अलग होगी। अभी इस टाइम पे कोई नया टॉपिक उठाकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला था कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर अंडरलाइन किया है तो आप उसमें से ऑब्वियसली यू कैन डू इट। ठीक है ना। जिन जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स अपनी बुक में बनाए हैं, अंडरलाइन किया है, वहां से आप उसको पढ़िए। ठीक है ना। अगर आपने ये नहीं किया है फिर भी आपने कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ ना कुछ मार्किंग कुछ की होगी, तो उससे आप रन थ्रू करिए। ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्विक रिवीजन होने वाली है जिसके अंदर आप फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर निगाह मार लेंगे, नजर डाल लेंगे। राइट। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे आता है। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है यार ये मुझे नहीं आता या मैं भूल रही हूँ, तो हमेशा याद रखना कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ें होती हैं और जब हमें वो ज़रूरत पड़ती है तो आ जाती है, अगर हमने वो पहले पढ़ा होता है। तो एक बार आप अगर उसको रन थ्रू कर लेंगे अच्छे से तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फॉर श्योर। ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, रिवाइजिंग योर नोट्स। अगर आपने किसी मैगजीन में या कई बच्चों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। अगर हैंड रिटन नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसमें से कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए कोई बुरी बात नहीं है। किसी मैगजीन को फॉलो किया है उसमें से आपने मार्किंग करी होगी, वो आप कर सकते हैं। किसी वीडियो को फॉलो किया है उसमें से नोट्स बनाए हैं, वो कर सकते हो। या कोई एनी अदर नोट्स होंगे आपके पास, आप उसको फॉलो कर सकते हो। राइट। अगर आपने इस टाइम तक भी करंट अफेयर्स बिल्कुल कवर नहीं करी है तो मेरा एक लास्ट सजेशन यही होगा, टिट्स बिट्स का ऑनलाइन एडिशन खरीद लीजिए। ठीक है ना। एनुअल एडिशन, और उसकी जो लिस्ट है उससे रन थ्रू कर सकते हैं। दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, जितना आप कवर कर सकते हैं उतना। राइट। क्योंकि हमारे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में करंट अफेयर्स और जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, सॉरी, जो हमारी लीगल का पार्ट है, लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है और करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। मूविंग ऑन, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, जो भी आपने अपने टॉपिक्स कवर करे हैं, नो न्यू टॉपिक्स इस टाइम पे, सिर्फ जो टॉपिक्स कवर करे हैं ऑलरेडी उसके अगर ट्रिक्स नोट डाउन किए हैं वो करिए। ठीक है। रीडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पार्ट एंड सॉल्विंग सम क्वेश्चन, नॉट ऑल, सम क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगेन जस्ट फॉर रिविजन। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर ग्रामर के रूल्स रिवाइज करो। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स अगर पढ़े हैं वो रिवाइज करो। अगर कोई लिस्ट याद करी है ईडियम्स की, मीनिंग्स की, स्पेलिंग्स की, कुछ भी अगर ऐसा याद किया है तो एक बारी उसका गो थ्रू कर लो। ठीक है ना। जो लास्ट रिविजन होती है वो रन थ्रू रिविजन होती है जिसके अंदर आप फटाफट से एक बारी एक रिवाइव करते हो अपने दिमाग में सब कुछ। अगर मैथ्स कवर किया है तो रिवाइज द फॉर्मूलाज, नहीं कवर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको छोड़कर भी जा सकते हैं। राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू योर वन लास्ट रिविजन। अब इसके दो तरीके हैं रिविजन करने के। आपके पास 2 days पड़े होंगे जब तक ये वीडियो जाएगी, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 to 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में किया और 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में करे, या सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप एक दिन में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। ये आपने करना है।
राइट तो आप थोड़ा टाइम अपना इसको देंगे, थोड़ा नहीं बहुत टाइम मेजर, अगर आप 10 आवर्स में लास्ट डेज में तो आप 10 आवर्स दे सकते हैं, तो अगर आप मेजर अपना पार्ट इसको दे सकते हैं 5 आवर्स के अंदर आप ट्राई करें, 5 to 6 आवर्स के अंदर। बाकी सारे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपने कुछ ना कुछ मतलब मिनिमम ऑफ मिनिमम 2 पेपर सॉल्व करे हों, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये कहाँ से आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कोई भी उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। 2020 का कर लो, 2019 का कर लो, 2018 का कर लो, 2017 का कर लो, कोई भी पेपर उठाकर आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर आप उस कैटेगरी में से हो जिसमें आपने रेगुलर मॉक्स अटेम्प्ट करे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। रेगुलर मॉक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने अटेम्प्ट करे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो जिसके अंदर यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इवन अ सिंगल पेपर, ठीक है ना, अगर एक सिंगल पेपर भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है अभी खुद से, अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो प्लीज़ 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 मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है ना। और जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर इन मिनिमम 3 राउंड्स, तो 3 राउंड्स मैंने लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो करी थी। लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको यही समझाया था कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये क्यों कर रहे हैं हम, नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है उसको हैंडल करने के लिए हम पेपर कितने राउंड्स में अटेम्प्ट करेंगे, 3 राउंड्स के अंदर अटेम्प्ट करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट 10 डेज की वीडियो देख लीजिए, फिर भी शॉर्ट के अंदर यहाँ पे समझा देती हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। तो आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट राउंड के अंदर आप 100% वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है ना। जिसमें आप श्योर नहीं हो वो आप छोड़ दोगे फर्स्ट राउंड में, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मुझे पता है 1 का आंसर ए है, 2 का मुझे अभी पता नहीं तो मैं राउंड लगा लूंगी, 3 का मुझे पता है आंसर बी है, 4th का भी मुझे ए पता है, 5th का मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब मैं फर्स्ट राउंड में कौन से वाले कर रही हूँ, 100% वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ। सेकेंड राउंड में मैं करूंगी 50% वाले क्वेश्चंस। 50% वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है एंड मैं क्रॉस आउट कर पा रही हूँ बी और सी को। तो अब मैंने गेस करना है ए और डी में से, मतलब ये हमारे कौन से वाले 50% वाले क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, हम 2 टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आएंगे, 100% वाले और 50% वाले, ठीक है ना। बिल्कुल रैंडम, मतलब जिसमें ए बी सी डी है और उसमें से आपको कुछ पता ही नहीं है कौन सा क्या है, ये वाले क्वेश्चंस हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। एंड जिसमें से हम एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हैं, हम वो वाले क्वेश्चंस तब अटेम्प्ट करेंगे अगर हमें पता है कि हमें मतलब हम बहुत ज़्यादा बुरी हालत है कि हमारे 30-40 क्वेश्चंस ही बन पा रहे हैं 50% वाले और 100% वाले, तब हम करेंगे, ऐसा रिस्क लेंगे, नहीं तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, राइट। उसके लिए क्लैरिटी के लिए प्लीज़ लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है काउंटिंग हाउ मैनी 100% एंड 50% क्वेश्चन। फिर काउंट रखना है कि मेरे अराउंड 30 to 40 मे बी 30 क्वेश्चन 100% वाले हैं, 20 50 वाले हैं, कुछ भी आपने काउंट रखना है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है ना। काउंट रखेंगे आप 100 और 50 वालों का एंड फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब उसके बाद मेक श्योर यू आर एबल टू अटेम्प्ट पेपर इन 2 आवर्स, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर इन 2 आवर्स, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट हमें आनी चाहिए, और ये जब हम 2 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। हैंडलिंग फियर वाइल अटेम्प्टिंग सैम्पल पेपर्स, ठीक है। जब हम मेन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत बच्चों को फियर आता है, डर लगता है, तो उस फियर को शिफ्ट कैसे करना, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। अपने आप को कहो कि मुझे 100% देकर आना है पेपर में और सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है ना। 100% देकर आना है। जब भी डर लगे, शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम फियर टू गिविंग 100%, ठीक है। जब भी ऐसे लगे अरे यार पेपर बहुत डिफिकल्ट है, अरे क्या होगा इसका, मुझे आंसर नहीं आता, तो क्या है, मुझे अपना 100% देना, बाकी सब छोड़ो। नॉट गेटिंग सक्ड इन द फियर ऑफ फेलियर, ठीक है ना। फेलियर के मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि आप मैं फेल हो जाऊंगी, इस फियर के अंदर आप सब कुछ गलत कर कर आ रहे हो। वहां पे 100% दे दो, जो होगा देख ही जाएगा, ठीक है ना। डरने से जीत नहीं होती है, इंस्टेड जब आप डर को ओवरकम कर लेते हो देन यू विन। टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप के सबसे बड़े मोटिवेटर हो, ठीक है ना। आप अपने आप को अपनी निगाह में गिरा भी सकते हो और आप ही अपनी निगाह में अपने आप को उठा भी सकते हो। एंड इस टाइम पे चाहे आपने सब कुछ कर लिया, अब बहुत सारे बच्चे होंगे अरे मेरा ये वाला टॉपिक नहीं हुआ, अरे मेरा वो वाला टॉपिक नहीं हुआ, अरे मेरा ये नहीं हुआ, अरे मेरा वो नहीं हुआ। जितना हुआ है ना उस पर बोलो कि यार मुझे अपना 100% देकर आना है। मैंने
मतलब 10th तक 12th तक पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन करी, ठीक है ना, अब मैं ये एग्जाम देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कुछ तो पढ़ा ही है ना मैंने इन सभी ईयर्स में, कितने साल तक हम पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना, अराउंड 15 ईयर्स की तो पढ़ाई है ही है सबकी, ठीक है, तो जितने की भी, मुझे मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, तो इससे कॉन्फिडेंस ड्राइव करना है कि मैं 100% देकर आऊंगी, नहीं एडमिशन होगी तो क्या होगा यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा, किसी एनी अदर कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे अपनी जिंदगी के साथ, मुझे भरोसा है आप पे। फियर ऑफ स्कोरिंग लेस इन मॉक्स, अब बहुत सारे बच्चों का फियर होता है यार, देखो मॉक्स के अंदर, मॉक्स हम क्यों अटेम्प्ट करते हैं, ये एक प्रैक्टिस होती है हमारी, हमें क्या पता है एग्जैक्ट वैसा पेपर आएगा या नहीं आएगा, हम मॉक्स से डर डर के ना अपना मेन एग्जाम भी खराब कर कर आते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, हमसे हम उनको क्यों अटेम्प्ट करें, सो दैट जो हम मॉक्स में गलतियां कर रहे हैं वो हम मेन एग्जाम में ना करें, तो वो एक प्रैक्टिस है, हमें वैसा ही एग्जाम आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो हमने अपने आप को क्या वाइब्स देनी है, पॉजिटिव वाइब्स देनी है कि जो जिसका आंसर मुझे आता है ना वो ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल, अपने आप को क्या वाइब्स देनी है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे आता है और जो मुझे याद है वही आएगा। फियर ऑफ द टॉपिक्स दैट यू वर नॉट एबल टू स्टडी, अब बहुत सारे बच्चों का ये फियर होगा कि मेरे कुछ टॉपिक्स रह गए, कुछ नहीं हुए, मतलब जो भी है, अभी इस टाइम पे आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि जो मुझे आता है ना मैं उसका बेस्ट कर कर आऊंगी, तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। फियर ऑफ फॉरगेटिंग, बहुत बच्चे मैसेज करें कि दी हमें ऐसा लग रहा है हमने बहुत कुछ पढ़ा है और हम भूल गए, ऐसा बहुत जेन्युइन केस होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है कि जब हम बहुत पढ़ लेते हैं पर जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आई गारंटी यू आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी, कुछ नहीं करना है, अपने ब्रेन को एक पॉइंट पे फोकस करवाना है और उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक है ना, पॉइंट फोकस करना है एंड यू विल बी एबल टू फोकस, ठीक है ना, और शिफ्ट करना है, हम क्या प्रैक्टिस करनी है इन 2 से 3 दिनों में, कि जब डर आए किसी भी चीज़ का, फियर ऑफ एनी ऑफ द थिंग्स में भी मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, आपने शिफ्ट कैसे करना है कि मैं अपना 100% देकर आऊंगी, बाकी सब कुछ गया भाड़ में। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, वो अब में भी आपको डराएंगे, अरे मेरा ये स्कोर आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है, कुछ बात नहीं करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी नहीं करना है, अपने आप से इंस्टेड बात करनी है और मोटिवेट करना है अपने आप को। थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड नॉट द वीकनेसेस, अब अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचो, ठीक है ना, कि ये टॉपिक्स मैंने किए हैं, ये मेरा बहुत अच्छा है, कभी मेरा मॉक में बहुत अच्छा स्कोर आया, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, बहुत बड़ा चीज़ या कोई छोटी सी चीज़ भी अचीव करी है, उसके बारे में सोचो, ना कि जो आपकी वीकनेसेस हैं उनके बारे में सोचो। राइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, मैं और वीडियोज़ करने को तैयार हूँ। एंड आई एम सॉरी आई वॉज नॉट रेगुलर विद माई वीडियोज़ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मेरी आई के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू फोकस, बट नाउ आई एम फाइन एंड प्रे फॉर मी दैट आई स्टे फाइन, बिकॉज बहुत कुछ करना था। एंड ऑब्वियसली आपकी जो वीडियोज़ हैं मोस्ट करंट अफेयर्स वाली वो मैं कवर करवा दूंगी, चाहे मुझे दिन में 2-2 वीडियोज़ डालनी पड़े। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, एंड प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोस। लॉगिरी साइनिंग ऑफ एज यू सुपर सून in my next one. Stay happy and please stay confident and keep on studying. Bye and take care.